हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको भारत के पर्वत में भौतिक प्रदेश का विभाजन बता दिया था और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। आज की दोस्तों जो क्लास हमारी रहेगी वो आपकी किस हिमालय पर रहेगी, तो आइए देखते हैं। आज की क्लास का जो दोस्तों टॉपिक रहेगा वो टॉपिक दोस्तों क्या रहेगा, तो आइए देखते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो कौन सा हिमालय रहेगा? ट्रांस हिमालय। कौन सा दोस्तों हिमालय रहेगा? ट्रांस हिमालय। क्लियर? आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांस हिमालय। ठीक है। हिमालय के प्रकार में पहला जो आपका रहेगा ट्रांस हिमालय, क्योंकि हिमालय के 4 प्रकार है। ट्रांस हिमालय, महान या लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो पहला जो आज आपका प्रकार है ट्रांस हिमालय। तो आइए ट्रांस हिमालय पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा। तो दोस्तों जरा बात करें तो यहां से दोस्तों जरा एक श्रेणी ऐसे जाती हुई है, इस तरीके से ये ऐसे श्रेणी ये जाती है। ठीक है, एक श्रेणी जाती है। जस्ट इसी के नीचे दोस्तों लगी हुई एक श्रेणी आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे जाती है, ये लगी हुई इस तरीके से ये, और जस्ट उसके नीचे दोस्तों एक लगी हुई श्रेणी और हमारी है इस तरीके से, ये आपकी एक श्रेणी है इस तरीके से लगी हुई। क्लियर? ये 3 श्रेणियां आपको नजर आ रही होंगी यहां पर। तो पहली जो दोस्तों ये श्रेणी जो आपको नजर आ रही है, पहली जो श्रेणी है पहली, ठीक है, वो पहली श्रेणी आपकी है कौन? तो आइए देखते हैं। ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का दोस्तों नाम है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, पहली जो ये श्रेणी है ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक है। अब जरा इसको दोस्तों थोड़ा सही से लिख दे, वैसा हो गया, कोई भी पॉइंट एकदम वैसा ना रहे। तो जरा देखना, ये जो श्रेणी आपकी हो गई कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। क्लियर? दूसरी वाली जो दोस्तों है के बाद जो श्रेणी है वो कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई? लद्दाख श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, और तीसरी दोस्तों जो श्रेणी है वो कौन सी है? जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये 3 श्रेणियां दोस्तों आपको मिली। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों मिल गई। और जब इन तीनों को हम लोग संयुक्त रूप से शामिल कर लेंगे, इन तीनों को, ये आपकी ये 3 जो श्रेणियां हैं इन्हीं तीनों को ही दोस्तों संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो अगर आपसे कहे ट्रांस हिमालय किन 3 श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां, इन तीनों को मिलाकर के ही क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें इस ट्रांस हिमालय पर, इस वाले हिस्से पर बात करें ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो एक चोटी दोस्तों मिलेगी ट्रांस हिमालय पर और इस चोटी का नाम है केटू या गाडविन ऑस्टिन चोटी। गाडविन ऑस्टिन चोटी, केटू या गाडविन ऑस्टिन चोटी, गाडविन ऑस्टिन चोटी। क्लियर? इसकी दोस्तों जो हाइट है चोटी की वो कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? हाइट है 8611 मीटर। क्लियर? और इस चोटी की दोस्तों जो खास बात है वो खास बात क्या है, तो आइए देखते हैं। खास बात क्या है इस चोटी की? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे
ऊंची चोटी है। क्लियर, ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कहे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू या गाडविन ऑस्टिन। हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों। किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी। या कहे काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? केटू या गाडविन ऑस्टिन। क्लियर, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो जरा देखते हैं। ये जो आपकी लद्दाख श्रेणी दिख रही, तो इस लद्दाख श्रेणी पर दोस्तों एक चोटी ऐसे स्थित है लद्दाख श्रेणी पर, और इस चोटी का जो है दोस्तों नाम क्या है? लद्दाख श्रेणी पर जो चोटी स्थित है इसका नाम क्या है? राका पोसी चोटी। राका पोसी चोटी। राका पोसी चोटी। क्लियर, राका पोसी चोटी ये है। और इसकी राका पोसी चोटी जो है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है? विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। खड़े ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। ठीक है, तो अगर आपसे कहें दोस्तों कि विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राका पोसी चोटी। राका पोसी किस श्रेणी पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी दोस्तों हाइट और लिख लो। राका पोसी की जो हाइट है 7788 मीटर है। राका पोसी की हाइट कितनी है? 7788 मीटर। 7788 मीटर। क्लियर, इसके बाद दोस्तों और बात कर लेते हैं। ये जो जास्कर श्रेणी है, तो जास्कर श्रेणी पर भी दोस्तों एक चोटी स्थित है इस तरीके से, और इस चोटी का दोस्तों क्या नाम है? नुनकुन चोटी। नुनकुन चोटी जो जास्कर श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी, और इसकी हाइट कितनी है? 7135 मीटर। कितनी है? 7135 मीटर। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अगर आपसे कहे ट्रांस हिमालय पर टिप्पणी करें, तो ट्रांस हिमालय की दोस्तों बात करें तो ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू या गार्डियन ऑस्टिन है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राका पोसी है, जो विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है, मतलब एकदम सीधी ऐसे खड़ी हुई है। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नुनकुन चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 7135 मीटर। और इन तीनों श्रेणियों को जब मिला दोगे तो इसी हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो चलें स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करते हैं इसी पे दोस्तों। अभी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों भारत का मैप, क्योंकि इसी प्रकार करना है। तो आइए देखते हैं जरा। तो दोस्तों क्या था, एक मैंने आपको अभी श्रेणी बताई थी, ये कौन सी है? थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। ये मैंने दोस्तों एक श्रेणी बताई थी अभी आपको, ये इस तरीके से। ये कौन सी श्रेणी हो गई दोस्तों? ये। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैंने
इसका नाम लिया था। कौन सी? कि ये जो श्रेणी है ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी यही है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी। अभी तो मैंने नाम लिए है। और ये श्रेणी दोस्तों करती क्या है? तो करती क्या है, इस पर आते हैं, बात करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा होगा, यहां पर दोस्तों जो एक पठार पड़ता है, पामीर का पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत भी बोला जाता है। और दोस्तों इधर अगर बात करें इस वाले हिस्से में, तो यहां पर दोस्तों एक पठार पड़ता है, ठीक है, ये, और इसका नाम है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। क्लियर दोस्तों? कौन सा पठार पड़ता है? तिब्बत का। और ये जो श्रेणी आप देख रहे हो, ठीक है, इस श्रेणी की अगर बात करें तो जरा गौर करना दोस्तों, ठीक है। ये जो श्रेणी है ये क्या नाम है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। क्लियर दोस्तों? कौन सी श्रेणी हो गई? काराकोरम श्रेणी। अब यहां से दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि किस श्रेणी को एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं? तो इसे एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। इसे एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। रीढ़ भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहे किस श्रेणी को एशिया की उच्च रीढ़ कहते हैं, तो काराकोरम। क्यों कहते हैं? तिब्बत का ये पठार है, इसको कमर मान लो दोस्तों, और पामीर का जो पठार है इसको सर मान लो, और ये रीढ़ की हड्डी हो गई। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है, तिब्बत के पठार को पामीर के पठार से जोड़ती है, और बीच में ये जो श्रेणी है रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। क्लियर? इसको सर मान लो पामीर के पठार को, इसको कमर, ये रीढ़ की हड्डी, तो एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। और एक दोस्तों सवाल और पूछा जाता है कि काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो काराकोरम श्रेणी का दोस्तों पुराना जो नाम है, कृष्णगिरी पहाड़। कृष्णगिरी पहाड़, कृष्णगिरी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला, ठीक है। प्राचीन नाम या पुराना नाम इस काराकोरम श्रेणी का क्या है? कृष्णगिरी पहाड़, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? एशिया की उच्च रीढ़ भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं। हो गए दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। इसको रब कर देते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि अब इसी में थोड़ा कुछ और भरेंगे, इसी काराकोरम श्रेणी पर ही। आइए फिर से भरते हैं दोस्तों हम लोग। कौन सी श्रेणी को? ये काराकोरम श्रेणी का हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो श्रेणी है ये दोस्तों कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, ठीक है। फिर से इसको एक नाम देते हैं, कौन सी? काराकोरम श्रेणी। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये जो काराकोरम जो श्रेणी है, इस पर ग्लेशियर आपके कुछ स्थित हैं, तो उन्हीं ग्लेशियर को ही भरना है। ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनमें भार होता है, उन्हीं बर्फ के बहुत बड़े टुकड़ों को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर कहते हैं। तो एक सवाल ये दोस्तों पूछा जाता है कि काराकोरम जो श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर यहां पर मिलेगा दोस्तों, या इस वाले हिस्से पर, वो जो ग्लेशियर मिलेगा
उस दोस्तों ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। तो एक तो दोस्तों काराकोरम श्रेणी पर कौन सा ग्लेशियर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सा रहेगा दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर। ये आपका हो गया। इसी काराकोरम श्रेणी पर ही क्या है? स्थित है। सियाचिन के बाद दोस्तों जो दूसरा ग्लेशियर अपने पास है वो कौन सा ग्लेशियर है? यहां पर दोस्तों जो हमें दूसरा ग्लेशियर मिलेगा वो कौन सा ग्लेशियर है? बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा मिलेगा? बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, बियाफो के बाद दोस्तों इस यहां पर जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? एस्पर ग्लेशियर। एस्पर ग्लेशियर। क्लियर दोस्तों? कौन सा ग्लेशियर है? एस्पर ग्लेशियर, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और सबसे जो आखिरी दोस्तों जो ग्लेशियर है एस्पर के बाद, यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें तो कौन सा ग्लेशियर मिल जाएगा? बाल्टोरा ग्लेशियर। कौन सा? बाल्टोला ग्लेशियर। तो ये दोस्तों आपके जो ग्लेशियर हैं काराकोरम श्रेणी पर क्या है? स्थित है। स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों याद रखना। तो अगर आपसे कहे कि काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर है तो सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, एस्पर ग्लेशियर और बाल्टोला ग्लेशियर और बाल्टोला ग्लेशियर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। एक सवाल दोस्तों और भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे कहें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है तो यही है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर दोस्तों? तो अगर आपसे कहें एग्जाम वाले क्या कहें कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों कुछ और बातें देखते हैं हम लोग। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आइए सब विधिवत दोस्तों हम लोग देखते हैं सब बातें। आइए तो दोस्तों आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूं और अच्छे से। ये ठीक है, ये क्लियर? ये देखा जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ छत ऐसा। ठीक है, ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये है क्या? ये दोस्तों आपका है, ये दोस्तों आपका क्या है? पामीर का पठार है। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। पामीर का पठार। पामीर का पठार। पठार। क्लियर? और दोस्तों इसे और क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं। 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 क्लियर दोस्तों? तो पामीर के पठार को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं। क्लियर है? तो विश्व की छत। और दोस्तों ये है कहां पर? तो एक देश पड़ता है एशिया महाद्वीप में, तजाकिस्तान। एशिया महाद्वीप में कौन सा देश पड़ता है? तजाकिस्तान है।
तो तजाकिस्तान देश में इसका क्या पड़ेगा, विस्तार है या स्थित है। क्लियर। अब छत क्यों कहते हैं, ये भारत का जो मैप है इसको आप घर मान लो, और ये ऊपर लेंटर ऐसा पड़ा हुआ है, तो लेंटर घर को ढके हुए है, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे और बात करें तो जरा देखो, इस पामीर के पठार से दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से ऐसे आई है और एक पर्वत श्रृंखला ऐसे आई हुई है। पामीर के पठार से दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला ये और एक दोस्तों ये आई हुई है, और एक दोस्तों पामीर के पठार से पर्वत श्रृंखला ऐसे आ गई है, ये ऐसे पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कौन कौन सी है तो आइए जानते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। क्लियर। और ये जो वाला आपका है ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको दोस्तों क्या कहते हैं, कुन-लुन पर्वत, कुन-लुन पर्वत। और ये दोस्तों जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तियान सेन पर्वत, तियान सेन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तियान सेन पर्वत श्रृंखला। तो ये जो दो श्रेणियां यहां से चीन में चली जाती है और एक श्रेणी दोस्तों कहां पर आ जाती है, पाकिस्तान में। तो पामीर का जो पठार है इसे दोस्तों हम लोग विश्व की छत कहते हैं, और दोस्तों तजाकिस्तान देश में स्थित है। यहां से दो पर्वत श्रृंखलाएं चीन में चली जाती है और एक आपका कहां पर आता है, पाकिस्तान वाले हिस्से में। ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, अगर कहे किस पठार को दुनिया की छत कहते हैं या विश्व की छत कहते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पामीर के पठार को, पामीर के पठार को। ठीक है दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए आइए आते। तो ये दोस्तों आपका एक हिमालय था जो जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, 3 श्रेणियों से मिलकर बना था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, या इसी हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो ट्रांस हिमालय है, एक सवाल का और पूछ दें कि किस चट्टानों से निर्मित है, तो अवसादी चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। क्लियर दोस्तों, अवसादी चट्टानों से क्या है, निर्मित है। ठीक है। तो अगर कहे कि ट्रांस हिमालय या इसी को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, किन 3 श्रेणियों से मिलकर बना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी 77-88 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी 86-11 मीटर है, जो विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली चोटी है। और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कुल्लुन चोटी। ये जो काराकोरम दोस्तों जो श्रेणी है, इस श्रेणी पर ये ग्लेशियर स्थित है, सियाचिन, बियाफो, स्पर और बाल्टेरो। सियाचिन जो है भारत का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, और इस काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम कृष्णगिरी पहाड़ है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पामीर के पठार को तिब्बत के पठार से जोड़ के रखती है, इसलिए इसे एशिया की रीढ़ या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय था जो आप लोगों ने देखा, समझा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ट्रांस हिमालय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है
तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना अच्छे से अच्छा दोस्तों हम पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि यहां से जीएस पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। अच्छे से नोट्स बनाइए और दोस्तों कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।